ये यात्रा रंग लाएगी, क्योंकि आप लोगों की कोशिश, आप लोगों की तलाश, आप लोगों का समर्पण राजस्थान में नहीं पूरे देश ने देखा है। चाहे वो सूचना का अधिकार की बात हो, मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये तीनों क्षेत्र प्रजातंत्र में जनता के अधिकारों को, जनता की हिफाजत के लिए, जनता को संरक्षण देने के लिए स्थापित है। और इसी स्थल पर हमारा ये लोकतंत्र टिका हुआ है, प्रजातंत्र टिका हुआ है। क्या स्थिति है आज? विधायिका कानून बनाती है, लागू करने की जिसकी जिम्मेदारी है, क्या वो संजीदा है? उन्हें संजीदा होना पड़ेगा। और मित्रों, ये बिगड़े हुए घोड़े हैं। 1 लाख का घोड़ा खरीद लीजिए, 5 लाख का घोड़ा खरीद लीजिए, जब तक 2, 4, 10 रुपये लगाम नहीं डालेंगे, सवारी कराना तो दूर, पीठ पर हाथ भी नहीं रखने देगा। इसलिए इस राजस्थान की जनता, इस देश की जनता इन बिगड़े हुए घोड़ों के जबड़े में जब लगाम बन के फंसेगी, निश्चित तौर से इन मांगों को लेकर के हम लोग पूरे राजस्थान में लग जगाने का काम कर रहे हैं। हमारी जीत निश्चित है। और जयपुर के अंदर जब ये काफिला पहुंचेगा, निश्चित तौर से पूरे राजस्थान के 33 जिलों का जय सैलाब मुख्यमंत्री के सामने होगा, राजस्थान विधान परिषद के सामने होगा। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद सिन्हा साहब को। मैं हमारे नरेंद्र जी गुप्ता साहब को बुलाऊंगा कि वो अपनी बात रखें। तो प्रयास गुप्ता से। साथियों जिंदाबाद। और जैसा आप जान रहे हैं कि ये सारी की सारी जवाबदेही यात्रा चल रही है और राजस्थान के सारे 33 जिलों में ये यात्रा चल रही है और जा रही है। और जो बात मुख्य है वो यही है कि कैसे जिस सरकार को हम चुन के भेजते हैं, मतलब जिन लोगों को हम चुन के भेजते हैं, न्याय कार्यपालिका में मतलब विधायिका में भेजते हैं या जिला परिषद में भेजते हैं या संसद में भेजते हैं, तो कैसे वो हमारे जो जिन कामों के लिए उनको भेजा है वो काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करें, ईमानदारी के साथ करें और ना केवल वो करें पर वो करते हुए दिखे भी। और जो दिखने वाली बात है वो वही बात को हम बोलते हैं जवाब देंगे कि भाई हम कर रहे हैं और ये देखो हम इस प्रकार से कर रहे हैं और इसको आप इस ढंग से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? जरूरत इसीलिए पड़ रही है कि इतने साल हमारी आज़ादी को हो गए, 75 साल हो गए। 75 साल में से सन 1950 से 71 साल हो गए हैं जब से हमारे देश में लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। हम लोगों को अपने वोट देके सरपंच बनाते हैं, पंच बनाते हैं, जिला परिषद सदस्य बनाते हैं, पंचायत समिति सदस्य बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं। इन सबको बनाने के पीछे लक्ष्य यही है कि ये हमारे लिए जाके हमारे विकास के लिए, उत्थान के लिए, हमारे जो मूलभूत अधिकार हैं कि हमको पूरा भोजन मिले, हमको रहने के लिए घर उपलब्ध हो, हमको पर्याप्त मात्रा में जल मिले, हमको बीमार पड़ जाए तो इलाज की सुविधा मिले, हमारे बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था पूरी सही ढंग की हो, हमारा जो वातावरण है वो शुद्ध रहे, हवा गंदी ना हो, खराब ना हो और हमारे साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना हो, कोई उत्पीड़न ना हो, कोई भेदभाव। आज बहुत आधारों पे भेदभाव होते हैं, महिला पुरुष के बीच का भेदभाव चलता है, फिर कोई जातिगत आधार पर भेदभाव चलता है, कोई जाति अपने आप को समझती है कि हम और दूसरी जातियों से बेहतर हैं, बड़े हैं, बड़प्पन है, हम जो कहेंगे वो सही बात होती है। कोई धार्मिक आधार पे भेदभाव करते हैं, कोई गांव के लोग शहर के बीच का भेदभाव करते हैं। तो ये जो इतने तरह के भेदभाव हैं, वो भेदभाव अगर जब तक खत्म नहीं होंगे तब तक हमारा देश सब लोग मिलके एक साथ, एक सोच, एक समान के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। और ये जो अभी गरीब की खाई है
और ये जात की जो बीच की खाइयां हैं वो बढ़ती जाएंगी, कम नहीं होंगी। तो इन सबको कम करने की जरूरत है, इन सबको एक साथ लाने की जरूरत है। जो लोग ये भेदभाव कर रहे हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं, उनको सबको संयमित करने की जरूरत है, उनको नियंत्रित करने की जरूरत है। उनके बीच में भी ये भावना जागृत करने की जरूरत है कि आपका भी विकास तभी होगा जब और सबका विकास होगा। जैसे अभी कोविड के बारे में आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, महामारी के बारे में, उसका एक ही नारा है कोविड का, और वो नारा ये है कि जब तक सुरक्षित, सब सुरक्षित नहीं, कोई सुरक्षित नहीं। तो बिल्कुल समाज के विकास के लिए, हमारे मनुष्य के विकास के लिए भी ये जरूरी है। जब तक हर एक का विकास नहीं, सबका विकास संभव नहीं है। और ये बात हम लगातार बार बार कहते आ रहे हैं, बार बार हम समझाते आ रहे हैं, पर लोगों के लिए ये समझ नहीं आ रहा है। लोग अभी भी बंटे हुए हैं, और बंटे हुए के कारण से हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था, जिसको कि सबके साथ समान रूप से, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा संविधान बना था 1950 में और लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को, और उसमें समानता का अधिकार है, जीने का अधिकार है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि जीने का अधिकार है, तो जीने का अधिकार का मतलब क्या? मतलब जीने का अधिकार का यही मतलब है ना कि अगर किसी ने जन्म ले लिया है तो उसको जिंदा रहना ही पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति ये कोशिश करे कि मैं तो नहीं जीना चाहता, आत्महत्या करना चाहता हूँ, तो क्या हमारे संविधान या हमारा देश या हमारी पुलिस या हमारा प्रशासनिक ढांचा उसको अलाउ करेगा कि वो आत्महत्या कर ले? कभी भी नहीं करे। कोई अगर पानी की टंकी पर चढ़ जाता है, या कभी कोई कहता है कि मैं अपने ऊपर आग छिड़क के, अपने ऊपर केरोसिन छिड़क के आग लगा लूंगा, तो तुरंत उसको पकड़ के और पकड़ लिया जाता है। क्योंकि हमने अगर ले लिया है, यहाँ पर जीवन आ गया है, तो जिंदा रहना है। तो अब अगर जिंदा रहना है, तो जिंदा रहने के लिए जो जरूरी चीजें वो तो मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? तो वो मिल नहीं रही है ना। अगर वो मिलती होती तो समस्या ही क्या थी? लोग तो ऐसे हैं जिनको जरूरत से ज्यादा मिल रही है, और बहुत बड़ी संख्या में अभी भी लोग ऐसे हैं जिनको कि जो मूलभूत जरूरत है, बुनियादी जरूरत है, प्रारंभिक चीजें जरूरत है, भोजन पूरा मिलना चाहिए कि भाई रोटी, सब्जी, हाँ, दाल, फल फूल, दूध, दही, सारी चीजें मिले, पूरे टाइम पे मिले, सबको मिले, नहीं मिल रही है। गांव में अभी भी बहुत सारे परिवार ऐसे हैं, शहर की कच्ची बस्तियों में बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनको खाने में अगर रोटी मिल रही है तो सब्जी नहीं मिल रही है, सब्जी मिल रही है तो रोटी पूरी नहीं मिल रही है। कई कई टाइम ऐसा होता है कि आधा भोजन ही कर पाते हैं क्योंकि आज मजदूरी पूरी नहीं मिली। तो जो इस मजदूर वर्ग है जिसको रोज कमा के और खाना है, बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, और ऐसे लोगों के लिए सरकार अलग अलग तरह की योजनाएं चलाती है। मैं परसों सुन रहा था तो मेरा तो दिमाग ही चकरा गया कि कितनी योजनाएं हैं, कि कोई बुढ़ापे की पेंशन है, कि कोई एकल नारी की पेंशन है, कि कोई दिव्यांगता की पेंशन है, कि कोई अनाथ बच्चों के लिए पालनहार योजना है, कि कोई श्रमिक कार्ड है, कि कोई पता नहीं है कितनी कितनी योजनाएं, इतनी करोड़ों योजनाएं चल रही हैं, पर उसका फायदा नहीं मिल रहा है। क्या बात साहब, मिल रही हो फायदा? नहीं मिल रही हो ना? तो फायदा ही नहीं मिल रहा है उनका, तो फिर उन सब चीजों का फायदा क्या? जब तक वो चीजें सही ढंग से लागू नहीं होंगी, ईमानदारी से लागू नहीं होंगी, जवाबदेही के साथ लागू नहीं होंगी, तब तक उससे जो फायदा निकलने वाला है, क्योंकि अभी भी हमारे बच्चे पैदा होते हैं, कम वजन के बच्चे पैदा होते हैं, हमारी माताएं उन सबके, ज्यादातर महिलाओं के सबके खून की कमी है, उनके बच्चे जो होते हैं वो वजन के होते हैं और कम वजन के बढ़ते हैं, और फिर उनका दिमाग भी कमजोर रहता है, शरीर भी कमजोर रहता है, सारी चीजें रहती हैं। मैं अभी हाँ, सारी वो उनका दिमाग भी कमजोर, शरीर भी कमजोर, सब दृष्टि से वो कमजोर रहते हैं। तो फिर
उनके आगे वो बढ़िया बुद्धिमान बनना जितना हो सकता था संभव, वो बुद्धिमान भी नहीं बन पाते हैं। और यही कारण है कि आप देखो, और ये हमारी स्कूलों की स्थिति इतनी गड़बड़ है कि आप पूछो मत। तो ये जो सारा चक्रव्यूह चल रहा है, इस चक्रव्यूह को तोड़ना है। और ये देखिए, हमारे इतने नौजवान साथी पूरे जयपुर से चले हैं और अब पूरे 33 जिलों में जा रहे हैं। महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, सबने अपने सर पे एक बांध लिया है बैंडाना, और सब उसको बांध के और निकल पड़े। और निकल किस लिए पड़े? अपने लिए नहीं निकल पड़े, हम सबके लिए निकल पड़े। और यही निकल पड़े कि भाई ये जो चीज आप बार बार कहते जा रहे हो कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उसको कर रहे हैं, उसको धरातल पे दिखाइए तो सही कि हाँ हमने ये कर दिया। और इसके करने से बच्चों का कुपोषण इतना खत्म हो गया, माताओं का एनीमिया इतना खत्म हो गया, और कोई भी हमारे इलाके में बिना शिक्षा के नहीं रहा, सब शिक्षित हो चुके हैं। सब लोग इस स्थिति में आ गए कि वो सक्षम है। सबके लिए रोजगार की व्यवस्था है, अच्छे रोजगार की व्यवस्था है, ऐसे रोजगार की व्यवस्था है जिस रोजगार से न केवल वो अपने लिए रोजी कमा सके, पर उस रोजगार से देश का और सारे हमारे जो समाज का विकास हो सके, वो भी और आगे बढ़ सके। तो ये जो चीजें हैं, ये सब होना बहुत जरूरी है। और जब तक ये चीजें नहीं होंगी, हमारा ये जो संघर्ष है, हमारी जो ये मांग है, ये लगातार बनी रहेगी। क्योंकि हमने जिन लोगों को यहाँ से चुन के भेजा है, हमको उनको जवाबदेह बनाना है, हमको इस बात के लिए तैयार करना है कि